सब्जेक्ट्स एट एलिमेंट्री लेवल पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसमें साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ और हेल्थ एजुकेशन है। इन सब का पर्पस क्या है, वो क्यों पढ़ाए जाते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। साइंस एट एलिमेंट्री लेवल पे ये है कि साइंस वो बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम ना सिर्फ करंट सिचुएशन को समझते हैं कि हमारे जो नेचुरल सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसको किस तरह से बनाया गया है, बल्कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है, ये किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, किस तरह से एक्सटेंड हुआ है, रिफाइन हुआ है और रिवाइज हुआ है। बाय द टाइम हम देखें कि किस तरह से इसमें चेंजेस आती हैं, ये सारी चीजें हम साइंटिफिक स्टडीज में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस में अगर देखें तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट को वो नॉलेज दी जाती है जो कि साइंटिफिक टर्म्स में हो, फैक्ट्स में हो, कॉन्सेप्ट्स में हो, फिनोमेना बताए जाएं, डिफरेंट डेफिनेशन, सर्टेन बेसिक थिंग्स जो है रिगार्डिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, मेजरमेंट्स, टूल्स, फॉर्मूलाज या लॉस के बारे में जब बताया जाता है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम साइंटिफिक एटीट्यूड किसी स्टूडेंट में डेवलप करना चाहते हैं, सेंस ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल वर्ड की जो हम उनमें एटीट्यूड फॉस्टर करना चाहते हैं, अगर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं बच्चों की लॉजिकल सिस्टमैटिक वे में और उनको वो स्किलफुल हैंडलिंग के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से हैंडल करना है, उसके अगर स्किल सिखाने तो हम वो पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, क्योंकि हमने उनकी पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप करना है कि वो साइंटिफिक एटीट्यूड रखे, वो उन स्किल्स को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने के स्किल्स सीख सकें। कंटेंट ऑफ एलिमेंट्री साइंस में हम जो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो है साइंटिफिक एटीट्यूड, इन्वेस्टिगेट अप्रोच एंड क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स। के साइंस पढ़ाने का मकसद ये है कि बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ साथ अप्रोच, इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कोई चीज़ अगर है तो वो क्यों है, अगर कोई भी चीज़ चेंजेस आती है, कोई बर्ड्स हैं, कोई प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो चेंजेस आती हैं वो किस बेस पे होती है, ये जो क्यूरियोसिटी डेवलप की जाती है वो साइंस एजुकेशन के थ्रू की जाती है। कंटेंट ऑफ साइंस जो इंक्लूड करते हैं वो शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, साइंटिफिक डिवाइसेस हमें नजर आती हैं, फूड आइटम्स हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन है, नॉलेज है कि हम किसी भी डिजीज के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम अंडरस्टैंड करते हैं वो हमें थ्रू कंटेंट ऑफ एलिमेंट्री साइंस में नजर आता है। साइंस कंटेंट जो है वो हमारा ना सिर्फ इन प्लांट्स, एनिमल्स और इस पे है, बल्कि बर्ड्स, वेदर, क्रॉप्स, सॉइल, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारी चीजें भी हमें साइंस में ही मिलती है। उसके बाद जो सब्जेक्ट जो एलिमेंट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दैट इज़ मैथमेटिक्स, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो फ्रीक्वेंटली हमें नज़र आती है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल स्कूल्स पे, वो जो टॉपिक्स होते हैं वो मैथमेटिक्स और एरिथमेटिक ज्योमेट्री पे कंसिस्टेड है। इनका जो बिगनिंग लेवल था वो 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखें ताकि बच्चों को बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट आ सके कि अगर मैथ सीख रहे हैं और मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं बाइंग की, सेलिंग की, कुछ खरीदना है, कुछ डिस्काउंट मिला है, कुछ आपको जो चीज़ें आपने किस तरह से रिमेनिंग अमाउंट, अगर कोई चीज़ परचेज की है तो उसका कितना अमाउंट बनता है, उसकी रिमेनिंग कितनी जो अमाउंट आपके पास रह गई है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं ताकि एवरीडे लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको समझ सके। मैथमेटिक्स का जो प्रोग्राम में जो कंटेंट है वो नंबर्स पे बेस है कि बच्चों को डिजिटल जो सिंगल डिजिट से जो नंबर फैक्ट्स हैं, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशंस हैं, उनकी तरफ लेकर आया जा सके। मैथमेटिक्स और एलिमेंट्री में अगर जो हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, उसमें आप जो स्टूडेंट है वो मैथमेटिकल टर्म्स, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, सिंबल, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और डिफरेंट जो ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के, सेट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में। और पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है कि वो मैथमेटिक्स की तरफ, मैथ्स की तरफ, ग्राफ्स की तरफ, थियरम्स की तरफ अपना जो इंटरेस्ट है वो उस तरफ लेकर आ सके।
और साथ साथ उनमें ये हैबिट भी डेवलप करनी है कि अगर रूटीन अफेयर्स में कोई मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कैलकुलेशन है, वो किस तरह से हमें करनी है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है दैट इज सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज एलिमेंट्री लेवल पे बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो हमें सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटी और हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जिसमें सोशल स्टडीज को अगर हम देखें वो करिकुलम से अलग नहीं है, करिकुलम के अंदर ही है और इसी में सोशल रिलेशनशिप्स हम सीखते हैं कि सोसाइटी किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से हिस्ट्री इमर्ज हुई है, ये कोई भी अगर है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, गवर्नमेंट होती क्या है, कितने उसमें अरकान होते हैं, कितने उसमें मेंबर्स होते हैं, वो किस तरह से इलेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, सिविक्स क्या है, सिविक साइंस क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीजें हम सोशल स्टडीज में पढ़ते हैं। और एलिमेंट्री लेवल पे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए भी हासिल है क्योंकि बच्चे इस लेवल पे आके अपना करियर भी डिसाइड करते हैं कि फर्दर उन्होंने कौन से लेवल पे जाना है, किस स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। इनमें अगर सोशल स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव्स देखें तो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमें जो कंटेंट नज़र आता है वो अर्थ, ह्यूमन बीइंग, कल्चर, रिलीजन, लैंडस्केप, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, सोशल वैल्यूज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है, सोसाइटी के बारे में, एनवायरनमेंट है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, हॉस्पिटैलिटी है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं और उसके लिए हम सोशल स्टडीज़ को पढ़ते हैं। फिर जो हमारी जो एलिमेंट्री लेवल पे सब्जेक्ट आता है दैट इज हेल्थ एजुकेशन या होम इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, हेल्थ एजुकेशन भी कहा जाता है। इसका जो पर्पस है वो ये है कि आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो वाले करवाए जाते हैं जिसमें ह्यूमैनिटीज और इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज इम्प्रूव अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी नॉलेज हासिल करते हैं, जो एटीट्यूड डेवलप करते हैं, वो हेल्थ एजुकेशन में किया जाता है। और इसका पर्पस ये है कि आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर, पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो डेवलप करें, हेल्थ बिहेवियर जो है वो डेवलप करें कि इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज अपने लिविंग को, वर्किंग कंडीशंस को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है विद इम्प्रूविंग देयर हेल्थ। और कंटेंट एंड एक्टिविटीज जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन है। स्टूडेंट्स नॉट ओनली लर्न फिजिकल एजुकेशन बाय थियोरेटिकल फॉर्म बट वो प्रैक्टिकली भी उस अपने वेल बीइंग के लिए, अब दूसरों के वेल बीइंग के लिए हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। करियर रिलेटेड एक्टिविटीज भी करवाई जाती है ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें, हमारे स्टूडेंट्स ये अंडरस्टैंड कर सकें कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्किल्स है, एटीट्यूड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो पॉजिटिव करियर डिसीजन की तरफ जा सकें ताकि वो अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं कि उनके फ्यूचर के जो जितने भी करियर से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं अगर उनकी हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर है, उनका अगर हेल्थ प्रॉपर है। इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें डिफरेंट आपको न्यूट्रिशन, हेल्थ, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, ईटिंग हैबिट्स, बेसिक हेल्थ, फूड, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, हाइजीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में, इन्वायरमेंटल सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी होती क्या है, उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, वो किस तरह से कल्टिवेटेड होती है। और पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि स्टूडेंट्स में जो इनकलकेट किया जाए कि नीट क्लीन हैबिट्स किस तरह कौन सी हैं और किस तरह से आप नीट क्लीन रह सकते हैं, और नीट क्लीन जब आप रहते हैं तो वो आपको किस तरह से सेंस ऑफ हेल्थ, मैनरिज्म, विजडम आपकी डेवलप करते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके लिए डेवलप होता है, फ्रेंडली एटीट्यूड बनता है। उसके बाद जो एजुकेशन आती है दैट इज फिजिकल एजुकेशन। इसके जो इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें आपको डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, इन्वॉल्व किया जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो हमारी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो हमें इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी, विलिंगनेस और शो की जाती है, इम्प्रूव किया जाता है कि हम अपनी कमिटमेंट कैसे शो करेंगे, कि हम किस तरह से सेल्फ मोटिवेटेड हैं अपनी जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल जो लाइफ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसकी तरफ, और दूसरों की भी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसका भी हमें किस तरह से ख्याल रखना है, वो भी हम फिजिकल हेल्थ एजुकेशन में ही अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर